लोग पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? कौन कौन से? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बताया आप लोगों ने। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हम लोग नाउन के बारे में पढ़ चुके हैं, नाउन का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, नाउन की डिफिनीशन, काइंड्स ऑफ नाउन, नंबर, जेंडर, केसेस। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउन के बारे में। और प्रोनाउन क्या है? ऐसा शब्द जो नाउन की जगह यूज किया जाए रिपीटेशन से बचने के लिए। फिर हम लोग पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। क्या पढ़ रहे हैं? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, जिसके अंतर्गत हमने ये जाना कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ये प्रोनाउन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन। हम लोग पर्सनल प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में। किसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संबंधवाचक। आइए समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। पहला सेंटेंस है आई सा अ बॉय हु वॉज वेयरिंग अ फनी ड्रेस। मैंने एक लड़के को देखा जो फनी ड्रेस पहने हुए था। अब यहाँ पे ये जो हु है, हु, इसका अर्थ आ रहा है जो। आप लोग हु का अर्थ जानते हो? कौन। जो हु का अर्थ जब कौन होता है उस समय तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड होता है। लेकिन यहाँ पे हु क्या कर रहा है कि दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है। एक क्लॉज है आई सा अ बॉय, क्लॉज मींस हम लोग पढ़ चुके हैं, उपवाक्य। एक है कि मैंने एक लड़के को देखा, और दूसरा क्लॉज है वॉज वियरिंग अ फनी ड्रेस। क्या पहने हुए था? जो फनी ड्रेस पहने हुआ था। तो आई सा अ बॉय वॉज वियरिंग अ फनी ड्रेस, इन दोनों उपवाक्यों को जो जोड़ने वाला वर्ड है वो है हु। और यही हु जो है वो क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। समझ में आया? क्या है रिलेटिव प्रोनाउन इस सेंटेंस में? हु। तो हु जो है वो क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो आप लोग क्या समझ आया? जो पहला सेंटेंस है उसमें रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? हु। सेकेंड सेंटेंस को देखते हैं। सेकेंड सेंटेंस है ही इज अ डॉक्टर हुम ऑल प्रेज। वह एक डॉक्टर है जिसकी सभी लोग प्रशंसा करते हैं। यहाँ भी देखिए दो उपवाक्य है। पहला उपवाक्य है ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। दूसरा उपवाक्य है ऑल प्रेज, सभी लोग प्रशंसा करते हैं। अब इन दोनों उपवाक्यों को, दोनों क्लॉजेस को जिस वर्ड ने जोड़ा है वो वर्ड है हुम। कौन सा वर्ड है? हुम। तो यहाँ पे जो हुम वर्ड है वो कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन है। समझ आ रहा है सबके ना? नेक्स्ट सेंटेंस है यू हैव फाउंड द पेन विच यू लॉस्ट। तुमने वो पेन पाया है जिसे तुम खो चुके थे। ठीक है? तो यहां पे जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो कौन है? विच। देखो यहां पे भी दो उपवाक्य हैं, दो क्लास हैं। पहला क्लास है यू हैव फाउंड द पेन, कि तुमने पेन पाया, तुमने कलम पाया। अब यहां पे दूसरा उपवाक्य है यू लॉस्ट, जिसे तुम खोए थे या खो चुके थे। तो यू हैव फाउंड द पेन विच यू लॉस्ट, तुमने वो पेन पाया है जो तुम खोए। ठीक है ना? यहाँ पे जो विच वर्ड है वो क्या है? वो रिलेटिव प्रोनाउन है। विच वर्ड क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज द लेडी whose husband is an engineer. दिस इज द लेडी whose husband is an engineer. यह महिला है, यह वह महिला है जिसके हस्बैंड क्या है? एक इंजीनियर है, एक अभियंता है। अब देखिए यहाँ पे भी दो उपवाक्य है। एक उपवाक्य क्या है? दिस इज द लेडी, यानी यह महिला है। दूसरा उपवाक्य क्या है? हस्बैंड इज एन इंजीनियर, इंजीनियर यानी जिसके हस्बैंड क्या है? एक इंजीनियर है। तो एक उपवाक्य हुआ दिस इज द लेडी, एक हुआ कि हस्बैंड इज एन इंजीनियर। इन दोनों उपवाक्यों को जिस वर्ड ने जोड़ा है वो वर्ड कौन सा है? हुज। कौन सा वर्ड है? हुज। हुज का अर्थ होता है जिसके, और हुज यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। तो दिस इज द लेडी, यह वह महिला है हुज हस्बैंड इज एन इंजीनियर, जिसके हस्बैंड, जिसके पति एक इंजीनियर है। तो हुज वर्ड क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है हियर इज द बुक, यहाँ किताब है। हियर इज द
बुक दैट यू लेंट मी, जिसे तुमने मुझे उधार दिया था, है ना। हियर इज द बुक, जिसे यह वह किताब है जिसे तुमने मुझे उधार दिया था। तो एक उपवाक्य हो गया हियर इज द बुक, एक उपवाक्य क्या हो गया हियर इज द, और दूसरा हो गया दैट यू लेंट मी, जिसे तुमने मुझे उधार दिया था। तो हियर इज द बुक पहला जो है उपवाक्य हो गया, दूसरा हो गया यू लेंट मी। इन दोनों उपवाक्यों को जिस वर्ड ने जोड़ा है वो वर्ड कौन सा है, दैट। तो दैट क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट सेंटेंस है आई से व्हाट आई मीन, मैं वो कहता हूं जो मुझे समझ में आता है, ठीक है। ये जो सेंटेंस है आई से व्हाट आई मीन, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, व्हाट। तो यहां देखो नीचे दिया हुआ है, उपर्युक्त वाक्यों में हु, हुम, विच, हुज, दैट, व्हाट, ये सभी वर्ड्स क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। उपर्युक्त वाक्यों में हु, हुम, विच, हुज, दैट, व्हाट सभी वर्ड्स क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहेंगे, वे प्रोनाउंस जो दो क्लॉजेस, दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। जोड़ रहे हैं नहीं जोड़ रहे हैं, एक क्लॉज एक उपवाक्य था आई सा अ बॉय, और दूसरा वो उपवाक्य था वॉज वियरिंग अ फनी ड्रेस। इन दोनों उपवाक्यों को किसने जोड़ा, हु ने। ऐसे एक उपवाक्य था ही इज अ डॉक्टर, दूसरा था ऑल प्रेज, इसे किसने कनेक्ट किया, हुम ने। तो वे प्रोनाउंस जो दो क्लासेस को, दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं और अपने से पूर्व में प्रयुक्त हुए नाउन से संबंध प्रकट करते हैं, उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। वे प्रोनाउंस जो दो क्लासेस, दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं और अपने से पूर्व में प्रयुक्त हुए नाउन से संबंध प्रकट करते हैं, उन्हें रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। देखो अब यहाँ पे ये दिया हुआ है आई सा अ बॉय हु वॉज वियरिंग अ फनी ड्रेस, मैंने एक लड़के को देखा जो फनी ड्रेस पहने हुए था। तो यहाँ पे ये जो हु है ये बॉय से संबंधित है। हु किससे संबंधित है, बॉय से, क्योंकि उसी के बारे में कह रहा है जो मैंने एक लड़के को देखा जो फनी ड्रेस पहने हुए था। ही इज अ डॉक्टर हुम ऑल प्रेज, वह एक डॉक्टर है जिसकी सभी प्रशंसा करते हैं। तो किसकी प्रशंसा करते हैं, डॉक्टर की। यू हैव फाउंड द पेन विच यू लॉस्ट, तो कौन सी पेन तुम पाए हो जो तुम खोए थे। तो यहाँ पे विच भी जो है पेन से रिलेटेड है। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि वे प्रोनाउंस जो दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं और अपने से पूर्व में प्रयुक्त हुए नाउन से संबंध प्रकट करते हैं, उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन की परिभाषा क्या हो जाएगी, अ रिलेटिव प्रोनाउन इज वन which refers or relates to the noun mentioned previously। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, जो अपने से पूर्व प्रयुक्त हुए नाउन से संबंध प्रकट करता है, वही रिलेटिव प्रोनाउन है। जो दो वाक्यों को जोड़ता है और अपने से पूर्व में प्रयुक्त हुए नाउन से संबंध प्रकट करता है, उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी अ रिलेटिव प्रोनाउन इज वन which refers or relates to the noun mentioned previously। ठीक है, तो ये हुआ रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है।